अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरफा शौकत अपने चैनल दीनियात बाय आरफा की तरफ से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और देखा जाए तो आज से रमज़ान करीम का पहला अशरा ख़त्म हो गया है, रहमत का अशरा ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को, इन 10 दिन की इबादतों को कबूल करे, हम पर खूब रहमत बरसाए। और दोस्तों, आज 10 रमज़ानुल मुबारक 443 हिजरी है और ट्यूसडे आज मंगल का दिन है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पहला अशरा रहमत का हमसे रुखसत हो रहा है आज। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों का ये पहला अशरा रमज़ान का गुज़र चुका है। तो दोस्तों, अब जो है, अब दूसरा अशरा शुरू होने वाला है और जो कि है बख्शिश का। हमें अल्लाह ताला से ये हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए कि वो हमें हमारी बख्शिश कर दे, हम लोग के गुनाह माफ़ कर दे, हमें बख्श दे। और हमें अपने जो हम ये इबादत कर रहे हैं, हम लोग सब मुसलमान रमज़ान में बहुत अच्छे से इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, रोज़ा हम रख ही रहे हैं। और कुछ लोग तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सिपारे पढ़ते हैं, एक एक दिन में कुरान शरीफ, 3 दिन में कुरान शरीफ ख़त्म कर देते हैं। तो हम लोग जब इतनी इबादत कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी उस इबादत की हिफाजत भी करें। यानी हम रोज़ा तो रख रहे हैं, तो रोज़ा हमारी ज़बान का भी हो कि हम इस रमज़ान में किसी की ग़ीबत ना करें, किसी की बुराई ना करें, हम आँख से कुछ गलत ना देखें। क्योंकि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, वो एक गलत बोल, एक किसी को छोटी नीची नज़र से देखने से या किसी की बुराई सुनने से ख़त्म हो सकता है। वो कुछ जो हमारी इबादतें हैं वो रायगां चली जाएंगी। तो हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल बन के, हाँ हम इंसान हैं, मैं मानती हूँ कि भाई इंसान की आदत है, इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रमज़ान में इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपने हद्दुल इम्कान ही कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ हमारी आइंदा ज़िंदगी में भी बनी रहे, रमज़ान के अलावा भी। एक मैं आप लोगों को किस्सा सुनाती हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा इकराम के साथ चले जा रहे थे और वहाँ से पहाड़ियों से के नीचे से दामन से उनका गुज़र हो रहा था। पहाड़ की चोटी पे एक डाकू बैठा था। तो उसने देखा, अरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। तो उसके नदामत के आंसू आए कि ये कितनी अजीम हस्ती हैं, अल्लाह मियाँ, और मैं तो एक डाकू हूँ, मैं लुटेरा हूँ। मैं तौबा करता हूँ कि मैं आज से ये सब डकैती, ये सब काम गलत छोड़ दूंगा। और वो अपनी वहाँ से पहाड़ से उतर के, पहाड़ की चोटी से उतर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, जो सहाबा उनके साथ काफ़ी जा रहे थे, उनमें शामिल हो जाता है। तो उसके जहाँ वो आता है तो उसके बराबर में, उस डाकू के बराबर में एक सहाबी चल रहे थे। तो उन्होंने ऐसे करके उसको देखा, उसको हकारत की नज़र से देखा और उसको हूँ कर दिया। तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि हज़रत रूह अल्लाह, आपके साथ, आपके सहाबियों में 2 लोग जो पीछे चल रहे हैं, एक आपके सहाबी हैं और एक मेरा, अल्लाह कह रहा है, मेरा गुनाहगार बंदा है। और लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि दोनों को अब अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी है। क्योंकि एक तो मेरा गुनाहगार बंदा है, अल्लाह कहता है, जिसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और राह रास्त पे आने के लिए आपके पीछे हो लिया है। और दूसरा आपके सहाबी हैं, दूसरे आपके सहाबी हैं जिनके नेक अमाल रहे और वो नेक इंसान थे, लेकिन एक हिकारत की नज़र, एक हतक, एक जो इसने जो हतक दिखाई, जो हकारत दिखाई अल्लाह के उस बंदे के लिए, तो उस सहाबी
कि सारी नेकियां ख़त्म हो गई, वो भी ज़ीरो। अल्लाह की बैलेंस शीट में ये दोनों बिल्कुल ज़ीरो हैं। दोनों को अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करनी होगी। वो डाकू की सारी बदी, सारी बुराई ख़त्म होके ज़ीरो हो गई, और वो सहाबी जिसने अल्लाह के बंदे को हकारत की नज़र से देखा, तो उसकी भी सारी नेकियां अल्लाह ने ख़त्म कर दी हैं। अब उस डाकू का और हज़रत ईसा के सहाबी का दोनों का एक स्टेटस है। तो आप लोग ये समझिए कि किसी को हकारत की नज़र से देखना, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का बंदा है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ की, मैं पहले भी ये बात हुकूकुल इबाद में भी बता चुकी हूँ कि हर चीज़ की माफ़ी है, लेकिन बंदे का बंदे से बुरा सलूक और उसको गिरी हुई नज़र से देखने की माफ़ी अल्लाह तो दे देगा, लेकिन उसी वक्त उसको सही माफ़ी मिलेगी जब वो बंदा उसे माफ़ करेगा। तो दोस्तों, हमें अब रमज़ान में इन अमाल से बहुत परहेज़ करना है। इंसान है, नहीं होता, मुश्किल काम है, लेकिन तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। तौबा हमें करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इन सब चीज़ों से बचे रहें। और मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि जैसे कि अल्लाह ताला अर्श के तमाम दरवाजे खोल देता है, अपने जो सवाब गुनाहों के सारे दरवाजे बंद, बदी के दरवाजे बंद, और अल्लाह ताला का अक्स पहले अर्श पे, आसमान के पहले अर्श पे आ जाता है। तो और जैसा कि मैंने बताया कि एक नेकी करने का बहुत 70 गुना ज़्यादा अजर है रमज़ान में। और अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान इस रमज़ान के मुबारक महीने में इंतकाल उसका हो जाता है, तो वो उसको कोई हिसाब नहीं देना है, कोई अज़ाब कब्र नहीं है, कोई मुनकर नकीर नहीं है, क्योंकि गुनाह के दरवाजे बंद हैं, बदी बंद है, सिर्फ नेकियां ही नेकियां हैं, अच्छे अमाल। तो जो इंसान इस रमज़ान के महीने में ख़त्म होता है, उसका इंतकाल होता है, तो वो हम इंसानों की नज़र में जितना भी गलत हो, जितना भी बुरा इंसान हो, वो जन्नती है, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये कहना कि ये दूसरा हम लोगों का जो अशरा है रमज़ान का शुरू हो गया है, और जैसे कि हमारे माल की जो ज़कात है, माल कि जो सदका है वो ज़कात है, मतलब हम ज़कात हर साल निकालते रहते हैं तो हमारा माल पाक हो जाता है। इसी तरह हमारे बदन का जो सदका है वो क्या है? रोज़ा है। हमारा जिस्म जो है बीमारियों से, परेशानियों से, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचा रहता है अगर हम रोज़ा रखते हैं। तो साल में इस तरह हम अपने जिस्म का सदका, ज़कात जो है वो रोज़े के तौर पे निकालते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। और जो ज़रूरी नहीं है कि आपको रमज़ान में ही आप साला साल ज़कात देते रहिए, लेकिन इसमें इस महीने में नेक आमाल की, चैरिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और फ़ितरा तो हमें रमज़ान में देना ही है ईद से पहले, लेकिन अपने नेक कामों को बढ़ा दीजिए। अल्लाह नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे नमाज पढ़ें, ये सब पूरे टाइम आप दुनियावी काम भी करें और दीनी काम भी करें। अल्लाह जो है वो इस्लाम जो है बिल्कुल मॉडरेट मज़हब है। तो एक सहाबी ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं सारी ज़िंदगी रोज़े रखूंगा, तीसरे ने कहा मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूंगा। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा नहीं, जो इस्लाम जो है वो बहुत खूबसूरत मज़हब है और ये सब कुछ साथ लेके चलने की ज़िंदगी है। ये एक्सट्रीम नहीं है इसमें कि आप सिर्फ इबादत ही करते रहें, पहाड़ों पे निकल जाएं, या आप सिर्फ एक ही वो करते रहें। आप अच्छे से पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारिए, नेक काम भी करिए, और मॉडरेट है ये ज़िंदगी हम लोगों की। इस्लाम जो है कहीं से भी शिद्दत की बात नहीं करता है। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बताया
रमज़ान का दूसरा अशरा, और इस अशरे में हम लोगों को ये दुआ पढ़नी है, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। मैं रिपीट कर रही हूँ, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। तो दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके ये जो सेकंड अशरा रमज़ान का है इसको और ख़ूबसूरती से, और फिर तीसरे अशरे को पूरा रमज़ान हम लोगों का साथ खैरियत से गुज़रे और हम लोग अच्छे से ईद मनाएं। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगी इंशाल्लाह कोई नया वीडियो लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।